गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियामक एवं नियंत्रक है। भारत में संचालित होने वाली सभी प्रकार की बैंकिंग गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित होती हैं और वही इनके लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और वर्तमान में हुए कुछ परिवर्तनों के कारण अब हम ये देखते हैं कि जो सहकारी क्षेत्र की जो संस्थाएं थी, जिनके ऊपर आरबीआई का नियंत्रण ना होकर के नाबार्ड का नियंत्रण हुआ करता था, वे संस्थाएं भी अब भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में आ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को एक निष्पक्ष मौद्रिक नियंत्रक और केंद्रीय बैंक बनाने के लिए बहुत से कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनको आरबीआई स्वयं अपने स्तर पर नहीं कर सकता है। आज हम उन्हीं कार्यों का अध्ययन करेंगे कि आरबीआई ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको स्वयं संपादित नहीं कर सकता। भारत की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने तथा अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाए हुए हैं और ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन प्रतिबंधों का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 में किया गया है। 19 में एक विस्तृत सूची हमें प्रदान की गई है, जिसमें उन कार्यों को दर्शाया गया है जो कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, शीर्ष बैंक है। उसे अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन करना है और सभी के साथ समान व्यवहार करना है और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में अवरोधों को दूर करना है। इसीलिए जो रिजर्व बैंक है उसके ऊपर अनेक कार्यों का प्रतिबंध है, जिससे कि वह निष्पक्षता पूर्वक अपने कार्यों को संपादित कर सके। आरबीआई के लिए प्रतिबंधित कार्यों की सूची में पहला कार्य जो है वह व्यापार एवं व्यवसाय पर रोक के संबंध में है। व्यापार एवं व्यवसाय, चाहे वह वस्तु व्यापार हो या सेवाओं का व्यापार हो, किसी भी प्रकार का कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता। आरबीआई केवल मौद्रिक प्रणाली के नियामक एवं नियंत्रक के रूप में ही अपने कार्यों को संपादित करेगा और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य या ऐसे कार्य जिनके माध्यम से उसे सक्रिय बाजार में हिस्सेदारी एवं आय प्राप्त होती हो, वे सभी कार्य उसके द्वारा नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि आरबीआई अनेक अवसरों पर बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं को सलाह एवं परामर्श उपलब्ध कराता है और इन सलाह एवं परामर्श के एवज में वह कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि वे सलाह एवं परामर्श जो आरबीआई के द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में अपने दायित्वों को निर्वहन करते समय दी गई हैं, वे इस व्यापार एवं व्यवसाय के दायरे से परे रहेंगी। अतः हम सामान्य शब्दों में कहें कि ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय हो रहा हो, वह आरबीआई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके द्वारा बाजार की स्वतंत्रता, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिबंधित कार्य आता है वह है अंशों के क्रय एवं उनकी जमानत पर ऋण पर रोक। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार से पूंजी बाजार में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं रख सकता। वह किसी कंपनी या किसी संस्था के अंशपत्रों, चाहे वो समता अंशपत्र हो या पूर्वाधिकार अंशपत्र हो, उनका क्रय नहीं कर सकता है। इसी के साथ में वह किसी कंपनी के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, डिबेंचर्स जैसी जो ऋण प्राप्त करने के विभिन्न उपकरण हैं, उनमें भी सक्रिय भागीदारी या निष्क्रिय भागीदारी भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही
वह किसी भी व्यावसायिक संस्था या किसी भी बैंकिंग संस्था को अंशों की जमानत पर ऋण प्रदान नहीं करता है। तो इन कार्यों में, क्योंकि पूंजी बाजार की स्वतंत्रता भी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूंजी बाजार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पूंजी बाजार की गतिविधियों से बिल्कुल पृथक रखा गया है कि वो अंशों का न तो क्रय कर सकेगा, ना ही उनकी जमानत पर ऋण वितरित कर सकेगा। प्रतिबंधित कार्यों की सूची में यदि हम अगला कार्य देखें तो अगला कार्य आता है जमा पर ब्याज देने पर प्रतिबंध। यानी आरबीआई के पास में बैंकों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी जमाएं हैं, उन जमाओं पर किसी भी प्रकार का ब्याज आरबीआई नहीं देता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन इस संबंध में एक अपवादिक स्थिति ये निर्मित होती है कि आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट आरबीआई स्वयं अपने यहाँ ओपन करता है। उस सैलरी अकाउंट के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपवादिक स्थिति यह उत्पन्न होती है कि आरबीआई उस स्थिति में अपने कर्मचारियों को वह सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जो कोई अन्य वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराता है। जैसे वह कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट ओपन करता है, उन्हें चेकबुक, एटीएम और ट्रांजैक्शन जैसी समस्त बैंकिंग सुविधाएं समय समय पर उपलब्ध करवाता रहता है। लेकिन इसका दायरा केवल आरबीआई के कर्मचारी तक ही सीमित है। आरबीआई अपने कर्मचारियों से परे किसी भी अन्य व्यक्ति का ना तो जमा स्वीकार करता है, ना उसका खाता खोलता है, ना ही उन पर कोई ब्याज देता है। आरबीआई केवल भारत सरकार, राज्य सरकार और जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं उन्हीं से जो धन है वो प्राप्त करता है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का ऋण या ब्याज प्रदान नहीं करता। ऐसे सभी बिल्स जो किसी एक निश्चित समय की तिथि पर जारी किए गए हैं, उन बिलों के संबंध में आरबीआई कोई भी कार्य नहीं करता। ये पीरियोडिकल बिल्स जो हैं उनके संबंध में कार्य करना आरबीआई के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि पीरियोडिकल बिल से सट्टेबाजी की संभावना रहती है और बाजार में अनेक अवसरों पर अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पीरियोडिकल बिल्स के संबंध में आरबीआई सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं रख सकता। आरबीआई पर जो अगला प्रतिबंध आरोपित किया जाता है वह है अनसेक्योर्ड लोन के संबंध में। आरबीआई किसी भी प्रकार का अनसेक्योर्ड लोन किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को वितरित नहीं कर सकता। अगर आरबीआई स्वयं अनसेक्योर्ड लोन वितरित करने लगे तो इससे बैंकिंग प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनकी वित्तीय स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अनावश्यक बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न होगा। इसलिए आरबीआई का कार्य केवल नियामक एवं नियंत्रक का है। वह सक्रिय रूप से लोन डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें भी स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन में अपना हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला जो महत्वपूर्ण चीज या जो कार्य आता है जो आरबीआई नहीं संपादित कर सकता वह है कि अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण देने पर प्रतिबंध। वस्तुतः हम यहाँ सारांश में देखें तो आरबीआई किसी भी प्रकार के ऋण वितरित नहीं कर सकता, चाहे वह अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे वह फिक्स असेट्स के अगेंस्ट सैंक्शन हुए लोन हो या और भी किसी अन्य प्रकार के लोन हो। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोन वितरित करना किसका कार्य है? बैंकों का कार्य है। और वो कार्य यदि भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं करने लगे
तो बैंकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंकर है, इसलिए आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन वित्तीय जो सहायताएं या असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती हैं वो समय समय पर उपलब्ध करवाता रहता है। और हम ये देखते हैं कि जब कभी किसी बैंकिंग संस्था में अल्पकालीन तरलता की समस्या उत्पन्न हुई हो या सरकारों को अपने घाटे की वित्त व्यवस्थाओं को पूरा करना हो, तो उन दशाओं में आरबीआई केवल जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाता है और अन्य किसी भी निजी व्यक्ति अथवा निजी संस्थान को आरबीआई के द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता। अगला प्रतिबंधित कार्य जो आरबीआई अधिनियम में वर्णित है वह है अचल संपत्ति का क्रय। यहाँ पर एक चीज हम देखें कि आरबीआई केवल अपने कार्यों को संपादित करने के लिए संपत्तियों का क्रय एवं प्रबंध कर सकता है, यानी अपने कार्यालय की स्थापना करने के लिए और अपने कार्यों को सुगम और सरल बनाने के लिए। और इनके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से संपत्तियों को संग्रहित करने, संपत्तियों को संवर्धित करने या अपने वेल्थ, अपने असेट्स में इंक्रीज लाने के लिए आरबीआई किसी भी अचल संपत्ति फिक्स असेट्स को क्रय नहीं कर सकता। यानी जो संपत्ति बाजार है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसमें आरबीआई कोई भी क्रिया नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। आज हमने देखा कि आरबीआई कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं कर सकता। सामान्यतः हम उन कार्यों से तो परिचित रहते हैं जो आरबीआई के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के मौद्रिक बाजार के नियामक एवं नियंत्रक के रूप में संपादित किए जाते हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए न किए जाने वाले कार्य या प्रतिबंधित कार्यों के बारे में हम अनेक अवसरों पर अनभिज्ञ रहते हैं। आज हमने उन्हीं प्रतिबंधित कार्यों के संबंध में चर्चा की है।